मत्ती का पुस्तक उसका 3 अध्याय उसका 17 वचन, कोई पढ़ेगा जोर से? उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। 3 का 17। 3 का 17। हाँ, और रुकिए। और देखो और देखो यह आकाशवाणी हुई, वह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। देखो यह लिखा है, क्या लिखा है? वह नहीं है, क्या है? यह। हाँ, देखो यह मेरा प्रिय पुत्र है। ठीक है, सही पढ़े आपने। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। धन्यवाद करते परमेश्वर। आज वचन जो स्टडी करने जा रहे हैं, प्रभु हमारी मदद कीजिए, पवित्र आत्मा हमसे हमें सिखाइए। और प्रभु जी, हमें जैसा काम करना है आपके राज्य में, परमेश्वर पिता, वैसा हमें चेला बनाइए। प्रिय चेला हमें बनाने के लिए हमारी मदद कीजिए। पवित्र आत्मा, हम जितने लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, हम आपकी मर्जी चाहते हैं, आपकी इच्छा चाहते हैं, जैसा आप चाहते हैं वैसा हम बने, वैसा चेला बने। और प्रभु, हम सब का मन केवल आपका काम करने के लिए, आपकी इच्छा को पूरी करने के लिए, जैसे स्वर्ग में होती है प्रभु, इस पृथ्वी पर भी हम वैसे करने पाए। हम धन्यवाद करते हैं। आज की स्टडी को हम आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। हमने यहाँ पढ़ा अभी, यह देखो यह, और देखो यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। प्रेज द लॉर्ड। किससे प्रसन्न हुआ? किससे प्रसन्न हुआ? हम बातचीत भी करेंगे, ठीक है? किससे प्रसन्न हुआ? यीशु। क्यों परमेश्वर ने उसके लिए आकाशवाणी किया? ऐसा क्या किया था यीशु मसीह ने जिसके द्वारा परमेश्वर ने आकाशवाणी परमेश्वर डायरेक्ट क्या करता था? पहले आकाश से बात करता था। हालेलुया। उसके पहले हम पढ़ते हैं तो लिखा है वहाँ पे, यीशु मसीह ने क्या लिया था? बपतिस्मा लिया था। बपतिस्मा लेना मतलब आज्ञा मानना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, बोलो यीशु मसीह के नाम की। अभी हम टॉपिक पे आएंगे। आज का हमारा टॉपिक है सेवकाई। क्या है? सेवकाई। क्या है? सेवकाई। हालेलुया। उससे पहले, सबसे पहले जब यीशु मसीह के पास लोग आते तो वो क्या बनते हैं? विश्वासी। क्या होते हैं? विश्वासी बनते। क्या बनते हैं? विश्वासी। उसके बाद जब वो विश्वास करने में मजबूत होता है और विश्वास करते करते बढ़ता है, हर चीज़ों के लिए विश्वास करता है, तो वो उसके बाद क्या बनता है? पुत्र बनने लग जाता है। क्या बनने लगता है? पुत्र। ठीक है, आप लिखते भी जाओगे पॉइंट टू पॉइंट तो समझ में आएगा। मैंने भी कुछ लिख के लाया हूँ। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के नाम की। हमें प्रिय पुत्र बनना है। क्या बनना है? प्रिय पुत्र। और प्रिय पुत्र के बाद हम बनेंगे क्या? प्रिय चेला। हमें पुत्र नहीं बनना है, क्या बनना है? प्रिय पुत्र, प्रिय चेला। एक अच्छा, जिससे हमारा परमेश्वर हमसे क्या होना चाहिए? प्रसन्न होना चाहिए, खुश होना चाहिए कि आज मैं इससे क्या हूँ? प्रसन्न हूँ। तो ऐसा हमें करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें यीशु मसीह को क्या करना पड़ेगा? फॉलो करना पड़ेगा। यीशु मसीह ने जैसा काम किया वैसा हमारा काम होना चाहिए, वैसा हमारा विश्वास होना चाहिए, वैसा हमारा जीवन होना चाहिए। तब जाकर हमारा परमेश्वर हमसे अत्यंत खुश होगा। हालेलुया, बोले यीशु मसीह के नाम की। सबसे पहले हम विश्वासी बनते हैं, उसके बाद पुत्र बनते हैं। और जब पुत्र बनते हैं, और पुत्र भी कौन से? जो परमेश्वर के वचन को मानते हैं, विश्वास करते हैं। पुत्र बनने के बाद हम फिर क्या बनते हैं? प्रिय पुत्र। प्रिय पुत्र कब बनते हैं? जब परमेश्वर ने दी हुई आज्ञा का पालन करना स्टार्ट करते हैं, एक एक आज्ञा को मानना स्टार्ट करते हैं, तब से वो पुत्र नहीं है, अब क्या बन गया? वो प्रिय पुत्र। मतलब परमेश्वर को चाहने वाला, परमेश्वर के प्रसन्न योग्य, परमेश्वर को भाने वाला बेटा, प्रिय पुत्र बन जाता है। हालेलुया। तो हमें विश्वासी बनने के लिए यीशु मसीह ने नहीं बुलाया, पुत्र बनने के लिए भी प्रभु ने हमें प्रिय पुत्र बनने के लिए बुलाया। किसके लिए? प्रिय पुत्र। इसलिए वचन में लिखा है 30 गुना, 60 गुना और 70 नहीं 100। कितना? 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना। तो 30 गुना वाले विश्वासी है, 60 गुना वाले पुत्र है और 100 गुना वाले प्रिय पुत्र है। तो 100 के 100 हमको अगर लाना है मार्क, तो क्या बनना पड़ेगा? प्रिय पुत्र। विश्वासी 30 में से लटके पड़े हैं, 30 अंक से वो पास नहीं होते हैं।
पास होने के लिए कितना अंक चाहिए अपने को? 100 नहीं, 33। कितना है अभी एग्ज़ाम में? जब हम लोग एग्ज़ाम देते तो कितना अंक से पास होता है एक पेपर में? 35 हो गया। पहले हमारे इसमें 33 था, तो 35 मतलब 35 अंक आएगा, तब वो क्या हो गया, उस पेपर को उसने निकाल दिया है। हालेलुया। अब उसमें 100 का 100 भी ला सकता है। कितना ला सकता है? 100 का 100 भी ला सकता है, पर उसने 100 का 100 नहीं लाया, पर वो केवल पास होने के लिए क्या किया, उसने 35 लेकर आया, तो विश्वासी है। और जो प्रिय पुत्र है उसको कितना, कम से कम 50, कितना आना चाहिए? 50 30 60, हाँ 60 पुत्र बनने के लिए क्या 60 मार्क, और प्रिय पुत्र बनने के लिए कितना मार्क लाना चाहिए? 100 मार्क चाहिए। तो 100 मार्क हमारा आना चाहिए क्या, तब रिकॉर्ड तोड़ने वाले हम बनेंगे। हालेलुया। पता है बोर्ड के ऊपर जब एग्ज़ाम होने के बाद रिकॉर्ड टूटने का जब आता है रिकॉर्ड ना, तो 2-3 लड़के का नाम छपा रहता है, बैनर छपा रहता है। क्या छपा रहता है कि ये इसका नाम फलाना रेबिका सिस्टर रेबिका गोलायत, और इतने इतने मार्क से क्या हुआ है, पास हुआ है। 50 वाले का नाम नहीं आता, 60 वाले का नाम नहीं आता, 30 वाले का, 35 वाले का नाम नहीं आता, किसके आता है? जिसने 100 का 100 अंक लाया है, 99 पॉइंट इतना, उसका बैनर छपता है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हम कुछ सीखने जा रहे हैं, हम अभी धीरे धीरे आगे चल के गहराई में जाएंगे। प्रभु ने हमें स्टार्ट करने के लिए बोला है, हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रभु की दया से। तो प्रभु जैसा चाहता है हम वैसा बनेंगे। हालेलुया। हम विश्वासी बने रहेंगे। तो विश्वासी क्या करते हैं, तेल की बोतल लेकर आते हैं। क्या लेकर आते हैं? तेल की बोतल और पानी की बोतल। ये वहीं तक सीमित है, इनको चंगाई चाहिए। क्या चाहिए? चंगाई और छुटकारा। अब ठीक है, शुरुआत में ठीक है, पर जब हम मजबूत बनते जाते हैं तो क्या होना चाहिए, हमारा विश्वास वैसे नहीं रहना चाहिए, बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? हालेलुया। तो विश्वासी क्या करता है, इधर देखो, नाखून छिलते मत रहो, इधर सुनो, आप लोगों को भी कुछ बनना है। क्या बनना है? कुछ बनना है। हालेलुया। तो विश्वासी तेल की बोतल और पानी में सीमित है। वो आएगा, कितना भी वचन बताओ, उसको चेला बनने से मतलब ही नहीं है, प्रिय पुत्र बनने से मतलब नहीं है, बेटा बनने से मतलब नहीं, केवल विश्वास है। हाँ मैं विश्वास करता हूँ, मेरे पेट में तकलीफ, मेरे तकलीफ है, हमें वहाँ तक सीमित नहीं रहना है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। तो प्रिय पुत्र प्लस प्रिय पुत्र बराबर प्रिय पुत्र। हालेलुया। पुत्र विश्वासी प्लस पुत्र प्लस बराबर प्रिय पुत्र बनता है। हालेलुया। तो पहले हम विश्वास में आए, ठीक है, हमने उसका एग्जाम दिए, विश्वास में पास हो गए, परमेश्वर हमको बोला पुत्र है, तो क्या है? पुत्र है। उसके बाद पुत्रता के जीवन में बिताते बिताते हम लोग पास हो रहे हैं, एक एक आगे को मान रहे हैं, तो मानते मानते हम कहाँ पहुँच जाएंगे, हमारा लेवल प्रिय पुत्र पे चले जाएगा। हालेलुया। हमने जो वचन पढ़ा यूहन्ना 3 का, मत्ती 3 का 17 में, और देखो यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है। कब आकाशवाणी हुई, कोई बता सकता है? रानी सिस्टर, कब आकाशवाणी हुई? बपतिस्मा लिया, राइट। किसने बपतिस्मा? कौन लेता है? जो परमेश्वर की आज्ञा को मानता है। आज्ञा मानने वाला व्यक्ति परमेश्वर के बिल्कुल करीब रहता है। क्या रहता है? करीब रहता है। हम देखो, हम आज दुनिया परमेश्वर स्वर्ग में है और हम कहाँ हैं? पृथ्वी पर है। पर याद रखो, अगर हम आज्ञा मान रहे हैं, प्रभु हमारे साथ साथ, ऐसा लगता है कि प्रभु के साथ हम हैं या प्रभु हमारे साथ हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। मैं उससे पहले आज का जो हमने टॉपिक रखा था, मैंने जो बैनर बनाया था उसमें लिखा था हमने, डिसाइपल बराबर डिसिप्लिन बराबर डिसाइपल। मतलब जो डिसिप्लिन में रहता है वो डिसाइपल बनेगा। डिसिप्लिन मतलब जो अधीनता में रहता है वो क्या बनेगा? हाँ, प्रिय पुत्र नहीं, डिसाइपल का मतलब चेला। क्या होता है? डिसिप्लिन का मतलब अधीनता और डिसाइपल का मतलब चेला। जो डिसिप्लिन में रहेगा वही डिसाइपल बनेगा, अर्थात जो अधीनता में रहेगा वही एक प्रिय चेला बनेगा। आमीन। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे ज़्यादा परमेश्वर के अधीनता में रहना। किसके? परमेश्वर के। दूसरा जो कलीसिया का सेवक है उसके अधीनता में, ठीक है। सेवक के अधीनता में रहना मतलब ये नहीं कि हम उसका पाँव पकड़ रहे, पाँव दबा रहे, ये सब काम नहीं।
हालेलुया। हम उससे प्रेम कर सकते हैं, हम उसके साथ खड़े रह सकते हैं। हालेलुया, बोले यीशु मसीह के नाम की। तो सबसे पहले हमें परमेश्वर के अधीनता में रहना है, उसके बाद कलीसिया के सेवक के अधीनता में रहना है, तब जाकर हम एक अच्छे डिसिप्लिन में रहने वाले एक अच्छे सेवक बन सकते हैं, सेविका बन सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि हम विश्वासी बने रहे, हम चाहते हैं ना कि हम लोग प्रभु के बिल्कुल नज़दीक रहे, प्रभु की आज्ञा माने। आज्ञा कठिन नहीं परमेश्वर की है, क्या आज्ञा कठिन? आपको प्रभु बोलता है कि सर के बल चलो करके, हाँ बेटी पाँव ऊपर रखना और सर। एक पास्टर जी थे मुझे मिले, अभी हम लोग आ रहे थे तो बोल रहे थे कि बोले मैं जब नया नया विश्वास में आया तो बोले मैं अपने घुटने को दुख देता था। क्या देता था? हाँ, मैं बैठ के ऐसा घुटने को मारता था, बोले ऐसा घुटने के बल मारता था कि खून निकलेगा तो मैं प्रभु को क्या कर रहा हूँ, हाँ ऐसा प्रार्थना करता था। जब उसको पता चला कि ऐसा कुछ करने से कुछ नहीं होता, अपने शरीर को नुकसान करने से लोग ब्लड बहाते हैं, नुकसान देते हैं, घुटने के बल चल के जाते हैं, ऐसे से परमेश्वर खुश नहीं होता है। आज्ञा मानने से परमेश्वर क्या होता है? आज्ञा मानना क्या है? परमेश्वर ने आज्ञा दिया बपतिस्मा लेना है। क्या लेना है? बपतिस्मा लिया। यीशु मसीह ने जब बपतिस्मा लिया, परमेश्वर से क्या हो गया? खुश हो गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, बोले यीशु मसीह के नाम की। तो प्रिय चेला बनना है कि विश्वासी बनना है? प्रिय चेला कब बनेगा? जब पुत्र बनते बनते एक एक वचन को हम मान रहे हैं और उसके अनुसार जीवन जी रहे हैं। विश्वासी क्या करता है? आज भी तम्बाकू खाता है। क्या खाता है? खाता है। वो तम्बाकू रखेगा और चूना डालेगा और उसको मल के, ये विश्वासी है। विश्वासी सुधरत नहीं। वो विश्वासी को कितना भी तुम बोलो बेटा मैं विश्वास तो करता हूँ ना, नाम तो लेता हूँ ना, वो उस चीज़ में सीमित है। वो 35 मार्क के ऊपर बढ़ ही नहीं रहे। फिर कुछ कुछ लोग तम्बाकू गुटखा छोड़ भी देते हैं, ठीक है, पर आज्ञा मानते नहीं, छोड़ देते हैं, पर परमेश्वर के साथ साथ वचन को साथ साथ चलते नहीं। हालेलुया, बोले यीशु मसीह के नाम की। अभी हम आगे बढ़ेंगे। पुत्र आज्ञाकारी रहकर प्रिय पुत्र बनता है। क्या बनता है? पुत्र आज्ञाकारी रहकर, आज्ञाकारी में जीवन बिताकर वो प्रिय पुत्र बनता है। कैसे बनता है प्रिय पुत्र? प्रिय पुत्र कब बनता है? आज्ञा मानते 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 परमेश्वर। कलीसिया हम जब आते हैं, कलीसिया हम जब आते तो परमेश्वर आज्ञा देता है। 10 आज्ञा दिया परमेश्वर ने। कितनी आज्ञा दिया? 10 आज्ञा दिया। हम पढ़ते ना, तू मुझे छोड़कर दूसरे को ईश्वर नहीं मानना, और तू अपने लिए पढ़ो पढ़ो पढ़ो। हाँ, 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 हालेलुया। जब ये पुत्र इन आज्ञाओं को मानता है, मूर्ति पूजा छोड़ता है, हाँ, चोरी नहीं करता, झूठ, ये सारी चीज़ों को वो पुत्र रहते रहते मानने लग जाता है, मानने लग जाता है। पता है उसका लेवल प्रिय पुत्र की ओर बढ़ता है। हालेलुया। पता है प्रिय पुत्र को परमेश्वर अधिकार देता है। क्या देता है? लाठी देता है। लाठी मतलब अधिकार है। लाठी क्या है? अधिकार। लाठी किसको दिया था आपको मालूम है? मूसा को। क्यों दिया था? लाठी क्या करेगा? वो अधिकार है। अधिकार मतलब ये वचन हमारा क्या है? अधिकार है। जब मूसा समुद्र के सामने खड़ा हुआ और परमेश्वर बात कर रहा था कि मैं क्या करूं, पीछे से फिरौन की सेना है, आगे लाल समुद्र दहाड़ रहा है, आगे जाएंगे तो समुद्र डुबा देगा, नहीं जाएंगे तो फिरौन की सेना उनको मारने के लिए, उनको लेके जाने के लिए वापस आ रही। परमेश्वर बोला तेरे हाथ में क्या है? लाठी। अरे चला उसको, क्या करना है? चलाना है। लाठी चलाना है। अधिकार को हमें बोलना है। अधिकार क्या करना है? अधिकार दिया है हमें सांप और बिच्छू को रोंदने का। लूका 10 अध्याय उसका 19 वचन में क्या लिखा है? रोंदने का। लिखते भी जाओ। परमेश्वर ने हमें क्या दिया है? अधिकार। हालेलुया। सांप और बिच्छू को रोंदने का। जब अधिकार दिया है तो हमें अधिकार को क्या करना पड़ेगा? लूका 10 अध्याय उसका 19। लिख तो जाओ। लिखने वाले आप लिखिए ताकि आपको भी वो याद रहे। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। आमीन।
पुत्र आज्ञाकारी रहकर प्रिय पुत्र बनता है, और प्रिय पुत्र, अभी हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। पुत्र आज्ञाकारी रहकर प्रिय पुत्र बनता है। सुन रहे ध्यान से सीमा रानी? हाँ, आप यहाँ बैठे हैं परंतु आपका ध्यान कहीं अलग जा रहा है। हालेलुया। पुत्र आज्ञाकारी कब बनता है? जब वो पुत्र रहते रहते हर एक 10 आज्ञा को मानता है। तू मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर नहीं करना। तो अपने पड़ोसी से, नए नियम में कितनी आज्ञा दिया परमेश्वर? 2 आज्ञा है। तो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। हालेलुया। जब इन आज्ञा को पुत्र मानने लग जाता है, वो प्रिय पुत्र की ओर बढ़ रहा होता है। किसकी ओर? और जब प्रिय पुत्र बन जाता है तो प्रिय पुत्र को परमेश्वर क्या करता है मालूम है? इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। याकूब शायद याकूब प्रिय पुत्र को परमेश्वर क्या करता है? कोड़े भी लगाता है। हालेलुया। हाँ नहीं, इब्रानियों 12 अध्याय उसका 6 वचन पढ़िए। लिखा है, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है। क्या लिखा है? प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पूरी पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी। हाँ, पुत्र को क्या लगाता है परमेश्वर? कोड़े लगाता है, छड़ी लगाता है। अभी तो छड़ी भी काम नहीं कर रही है, कई लोग ढीठ बन गए। छड़ी क्या, डांटी सहन नहीं हो रही, उनको लगता ही नहीं, असर ही नहीं हो रहा है। क्या नहीं हो रहा है? असर ही नहीं होना है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यहाँ पे लिखा है इब्रानी 12 का 5, और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। क्या हो गए हो? भूल गए। ध्यान से सुनो इधर में। और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्र के समान दिया जाता है भूल गए हो। मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न जान। जब तुझको घुड़के तो साहस न छोड़ना, विश्वास कमज़ोर नहीं करने देना। परमेश्वर कई बार हमें ताड़ना देता है। हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। नीति वचन उसका 3 अध्याय 11 और 12 वचन पढ़िए, और कोई निकालिए अय्यूब 5 का 17। एक जन अय्यूब 5 का 17 निकालो, और एक जन नीति वचन 3 का 11-12। हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह न मोड़ना। यहोवा की शिक्षा से मुंह न मोड़ना। और वह जब तुझे डांटे, तब तू बुरा न मानना। तब तुझे क्या नहीं मानना? बुरा न मानना। हाँ, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है, हाँ जी, डांटता है, और जैसे कि बाप उसके बेटी से अधिक चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा है? हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह न मोड़ना। जब तुझे डांटे तब तुझे बुरा नहीं लगना चाहिए। रानी सिस्टर, क्या नहीं लगना चाहिए? परमेश्वर किसको डांटता है? किसको डांटता है? जिससे प्रेम करता है, जिसको चाहता है। अय्यूब की पुस्तक का निकाला आपने 5 का 17 निकाल के रखिए। हे मेरे पुत्र, हे मेरी पुत्री, यहोवा की शिक्षा से मुंह न मोड़ना। कई बार परमेश्वर हमें शिक्षा देता है, सिखाते रहता है, तो हमको क्या लगता है पता है? पास्टर हमको टोचता है, बोलता है, मुझको ही बोलता है, और वो बात बुरा लग करके लोग आना बंद कर देते हैं। अभी देखो ना, कई सारे लोग हैं जो आज चर्च में आना चाहिए था, बैठना चाहिए था, नहीं आ पाए। क्या कारण है? उनको मतलब नहीं है। उनको क्या नहीं है? बैठिए। उनको क्या नहीं है? बोलो मेरे पीछे। कम फास्ट, सिट डाउन। हालेलुया। उनको क्या लग रहा है? उनको लगता है पास्टर ने हमको क्यों डांट दिया, हमको ही क्यों बोल दिया। लगता है ना रानी से सर? हाँ, मेरे पीछे बूढ़े रहते हैं, सब लोग मेरे पीछे बूढ़े रहते हैं। आपको भी लगता है ना? क्यों लगता है पता है? इसका ये मतलब है प्रभु आपसे क्या करता है? प्रेम करता है। प्रेम करने वाले को प्रभु ताड़ना देता है, छड़ी चलाता है, डंडे चलाता है, बोलता है, उसको डांटता है, सबके सामने लज्जित करता है। क्यों? कि ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी आगे चल करके गलत राह पे न चले, गलत काम इसके जीवन से ना हो।
हालेलुया, हालेलुया। तो आप ये मत समझिए कि परमेश्वर मुझे डांट रहा है, वो इसलिए डांट रहा है कि हमारी भलाई के लिए। किसके लिए? हाँ, लिखा है यहाँ पे, हे मेरे पुत्र यहोवा की शिक्षा से मुँह न मोड़ना, और जब तुझे डांटे तब उसका तू बुरा नहीं मानना। कई बार डांट हमको लगता है पास्टर हमको डांट रहा है, डांट हमारे द्वारा परमेश्वर रहा होता है। कौन? परमेश्वर को मालूम है हमारी गलती, हमारे काम, हमारे विचार, हमारे काम परमेश्वर जानता है। इसलिए हमको लगता है ये बेटी तो बराबर काम कर रही है, हमको लगता है रेबेका जेनेसिस तो क्या है प्रभु के लिए अच्छे है, पर प्रभु को पता है इनका पिछला जीवन, पुराना जीवन या जो कर रहे वो परमेश्वर जानता है। और प्रभु कई बार डांटता है तो हमको लगता है पास्टर ने हमको डांट दिया, प्रभु हमको डांटता है इसलिए हमारे कुछ कामों की वजह से। और लगता है पास्टर ने हमको डांट दिया, मैंने तो उनके लिए अच्छा खाना बना के लाया था, लाई थी, अब मुझे क्यों डांट दिया? हालेलुया। आपका खाना रखो उधर बाहर, प्रभु का काम जो है वो करेगा। हालेलुया। इसको एक कागज़ दे दो लिखने के लिए, दो वो भी लिखना चाहती है, प्रभु में पढ़ना चाहती है। बाइबल स्टडी थी, आपने मोबाइल में देखा नहीं था क्या? मोबाइल कब देखते हैं? रात में? इसके मोबाइल नहीं है। अच्छा, त्याचा मोबाइल तो गेला 32 में झाला आता। हालेलुया। आएगा नया मोबाइल, आएगा धीरज धर तो अच्छा आएगा, सिम कार्ड भी आएंगी। इधर तो मुंडी लाने मत रहता है। कल कितना गुस्सा आ रहा था, इसका हाथ ऐसे हट रही है, ए मुझे छोड़ दो। कौन था ये? कौन था ऐसा? शैतान। हाँ, इतना मेरे हाथ से नहीं तक पेल रही थी वो। हालेलुया। तो हमें किसकी बातों से मुंह नहीं मोड़ना है? परमेश्वर की शिक्षा से मुंह नहीं मोड़ना। जब डांटे तो हमको बुरा नहीं लगना चाहिए। किसको बुरा लगता है? विश्वासी को। किसको बुरा लगता है? विश्वासी को। और जो पुत्र बन रहा होता है, जो चेला बनना चालू करता है, वो पीरे पुत्र बनता है, उसको आप बुरा लगना खत्म। जितनों ने बपतिस्मा लिया अब वो अपने लिए जीना बंद करके अब प्रभु के लिए जीते। वो अपने लिए मर चुके, अपनी इच्छाओं को मार चुके। विश्वासी क्या करता है? मुझे ये खरीदना है, मुझे वो खरीदना है, वही चलते रहता है उनका प्रार्थना रिक्वेस्ट। मेरी बहन के लिए शादी प्रार्थना करो तो मेरे बेटे के लिए प्रार्थना करो। मैंने बताया ना कल, शादी हो गई अब इसके लिए प्रार्थना करो, दारू पीता है। उसके बाद प्रार्थना हो गई ख़त्म, बेटा नहीं हो रहा उसके लिए प्रार्थना करो। ये ज़िंदगी में मरते तक कब्र में जाते कि बोला अरे मैं तो जा रहा हूँ, मेरे और बच्चे, उसके लिए प्रार्थना करो पास्टर। हालेलुया। तो विश्वासी का प्रार्थना रिक्वेस्ट ख़त्म नहीं होती, पर पुत्र और प्रिय पुत्र जानता है मुझे प्रार्थना की ज़रूरत नहीं है, अब मैं खुद प्रार्थना करूँगा और दूसरों के लिए प्रार्थना करूँगा। किसके लिए? हाँ, विश्वासी की लिस्ट बनी रहती लंबी लंबी, प्रार्थना करना है दूसरों के लिए। दूसरों के लिए जब अय्यूब ने प्रार्थना किया, अय्यूब के रोग चले गए उसको छोड़ के। पढ़िए अय्यूब की पुस्तक 5:17। देख क्या ही धन्य है मनुष्य, हाँ, जिसको परमेश्वर ताड़ना देता है। क्या ही धन्य है मनुष्य जिसको ताड़ना देता अरे जिसको ताड़ना देता है। रानी, अगर प्रभु डांटता है, चिल्लाता है आपको, तो परमेश्वर आपको बुरा धन्य है आप कि परमेश्वर आपको डांट रहा है ऊपर से। कितने लोग हैं संसार में बर्बाद हो रहे हैं, जिसको कोई माँ बाप डांटने वाला नहीं है, किसको सिखाने वाला नहीं, किसी को बोलने वाला नहीं है। पर धन्यवाद हो कि हमको परमेश्वर डांटता है। पर आज कई लोग चर्च में क्यों नहीं आ रहे हैं? उनको डांट नहीं चाहिए, उनको चाहिए प्रभु हमको बड़ा लेवल चाहिए, बड़े मंच पे होना, हमको सामने करो, हमको आगे करो, बस हमको आगे करो। आगे करने से पहले हमको खुद नम्र बनना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हाँ, जो अपने आप को नम्र करता है प्रभु उसको ही ऊंचा उठाता है। खुद से आगे मत बढ़िए, प्रभु आगे बढ़ाना चाहिए। कौन? प्रभु आगे बढ़ाना चाहिए। क्या लिखा है? फिर से पढ़िए। देख क्या ही धन्य है वो देख मनुष्य, क्या ही धन्य है मनुष्य जिसको परमेश्वर ताड़ना देता है। जिसको परमेश्वर ताड़ना देता है। प्रभु डांटता है, ए बेटी ये छोड़ दे। अभी कई लोग नेल पॉलिश लगाना बंद नहीं किए। अभी विश्वासी की कैटेगरी में क्या है? इधर भी कुछ बैठे अच्छे लोग। हालेलुया। नेल पॉलिश लगाने वाला कौन है? विश्वासी लोग हैं। ये अच्छी बात नहीं है। क्या नहीं है? हाँ, फंक्शन आया तो बिल्कुल इधर का अलग कलर, ये कितना अच्छा कलर है हमारा, मालूम है? ऐसा कोई कलर नहीं है जो परमेश्वर ने दिया है। विश्वासी लोग नेल पॉलिश क्या, लिपस्टिक क्या, कान में क्या, नाक में क्या, गले में क्या, गंदे लोग दिखते हो। कौन लोग दिखते हैं? परमेश्वर नजर में कौन है मालूम है?
कंधे लो, आज चैन पहनो, मना नहीं है आपको। सोने की पहनो, आप 2 लाख की पहनो, प्रभु मना नहीं करता, पहनो, हालेलुया। पर वो मंगलसूत्र क्या पहनते हैं यहाँ, ये अलग, ये खतरनाक है। ये किसके लिए शिक्षा दे रहे हैं हम लोग? चेलों के लिए शिक्षा। किसके लिए? विश्वासी के लिए नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं, चैन तो पहनते, जिससे प्यार करते उसकी स्पेलिंग लगती है यहाँ पे हालेलुया बोले यीशु मसीह के नाम की। हाँ, जिससे प्रेम करते उसकी यहाँ पे गले में। प्रभु ने कहा मेरा क्रूस उठा के मेरे पीछे, क्रूस पहनना है। क्रूस पहन के भी कई लोगों का जीवन बदलता नहीं है। हालेलुया। पढ़िए अय्यूब 5:17। देख क्या ही धन्य वह मनुष्य जिसको परमेश्वर ताड़ना देता है। हाँ। इसलिए तू सर्वशक्तिमान की ताड़ना को तुच्छ मत जान। इसलिए मेरी बेटी, मेरा बेटा, परमेश्वर कहता है परमेश्वर की ताड़ना को वो डांटता है, डपकारता है, 4 लोगों के बीच में खड़ा करके हमको डांटता है। इसका ये मतलब नहीं उसकी बात को हमको क्या बुरा नहीं लगना चाहिए। लास्ट वाला लाइन पढ़िए, क्या लिखा है? इसलिए तू सर्वशक्तिमान की ताड़ना को तुच्छ मत जान। इसे सर्वशक्तिमान की ताड़ना को तुच्छ मत जान। ये मुझे डांट दिया, मुझे बोल दिया, कई लोग नाराज़ हो जाते हैं। हालेलुया। मैं आपको बताऊं, जब हम पूना जा रहे थे तो पास्टर जी को कॉल है, हम लोग लेट हो गए। हम पूना में थे, बारामती जाएंगे, एक दिन लेट गए। बिशप जी को कॉल है, आप लोग लेट क्यों हो गए? आपको मालूम नहीं था क्या सुबह से सेक्शन सब लोग शुरू हो गया? पास्टर जी को डांटे अपने, ठीक है जी पास्टर जी, हमारे बस आधा घंटे पहुंच रहे। हमको डांटे तो भी प्रेम करना है। क्या करना है? प्रेम करना है। क्यों? कुछ तो भलाई है, कुछ तो है ना, वो हमारे से बड़े हैं, हमको डांट क्यों रहे? हमारे अंदर हमको ये सोचना है कि नहीं मैं सही हूँ। हम सही नहीं हैं। हमारा परखने वाला दूसरा है, हमारी गवाही दूसरा देने वाला होना चाहिए। हालेलुया। हम अपने आप से सिद्ध नहीं कि मैं परफेक्ट हूँ, हम परफेक्ट नहीं हैं। हमारा परखने वाला, हमारी गवाही देने वाला कोई दूसरा है। यीशु मसीह का किसने गवाही दिया? किसने आकाशवाणी हुई? परमेश्वर ने क्या किया? ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं अत्यंत। कब? जब बपतिस्मा लिया, आज्ञा माना। टॉपिक बहुत लंबा है, मैं भी एक साथ जा नहीं रहा हूँ, बहुत कुछ लिख के रखा हूँ मैंने, पर यह अभी एक साथ ख़त्म नहीं होगा। हालेलुया। हम इसको आगे बढ़ाएंगे, डीप में जाएंगे। हालेलुया। हमें विश्वासी बनना है क्या? हमें चेला बनना है, और चेले में भी क्वालिटी है प्रिय चेला। कौन सा? प्रिय चेला। परमेश्वर उसके साथ रहता है। हालेलुया। तो जिसे परमेश्वर डांटता है, किसे डांटता है? क्योंकि परमेश्वर, लिख लिया आपने नीति वचन का, लिख लिए, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम करता है उसको डांटता है। किसको डांटता है? जिसको प्रेम करता है। मैं आज भी बात नहीं भूला हूँ, हमारे बीच में जो रेखा सिस्टर बैठे हैं, उनको वो चर्च में कभी कभार आते थे। अब मेरे को बहुत गुस्सा थी उसके ऊपर, ठीक है। मैंने बोला इधर या उधर, क्या अब ये आए या नहीं आए, डांटी दो। इस बार मिले हमको मौका, कहाँ पे मिल गया? नागपुर में फरस के चौक में। हम लोग जस्ट आ रहे थे नागपुर के लिए, या वापस आ रहे थे, ये हम कहाँ जा रहे थे? वापस जा रहे थे, और ये शायद मिला, मौका मिला, मैंने बिल्कुल डांट दिया, अच्छा गर्म कर दिया। सुधर गए उस दिन से। वो घर जाके उनको पवित्र आत्मा ने कायल किया, सही तो बात है, मेरा रास्ता गलत है, मैं अपनी मर्ज़ी जीवन बिता रही हूँ, मुझे किसी ने नहीं डांटा। उसको उस दिन टच हुआ, उसको हमने नहीं डांटा, किसने डांटा था? परमेश्वर ने डांटा था। क्यों? प्रभु से क्या करता है? प्रेम करता है। वो अकेली है, अकेली का जीवन शैतान बहुत उसका मज़ा लेता है, बहुत ज़्यादा उसका जीवन खराब कर देता है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने उसको डांटा हमारे जगह। मैंने उसको, मेरे मुँह से जो निकला मैंने बोल दिया, परंतु उसने उस बात को मालूम है अपने लिए अच्छे के लिए लिया। क्या लिया? अच्छे के लिए। आज वो कई बार गवाही में बोलती है कि पास्टर ने मुझे डांटा है। मैं फिर बोलता हूँ प्रभु मैंने नहीं डांटा, किसने डांटा है? मेरे द्वारा। परमेश्वर आपने डांटा है। हालेलुया। तो तब से वो राइट हो गई, चर्च आना स्टार्ट हो गया, आज उसका जीवन अच्छा है। अभी वो प्रिय पुत्र बन चुके। क्या बन चुके? प्रिय पुत्री। अभी विश्वासी नहीं रही, वो प्रभु के लिए सोचती है कि क्या करना है, कैसे करना है। मैं उसकी बड़ाई इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि वो परमेश्वर के लिए कुछ, उसका दिल हमको समझ में आता है। परमेश्वर उसकी गवाही देना, हम अपनी गवाही दे झूठी हो जाएंगी, और हमारी गवाही कौन देना चाहिए? दूसरा देना चाहिए। कौन? दूसरा देना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। जो कलीसिया के लिए सोचता है, सोने वाले जाग रहे हैं सब यहीं पे? कोई पूना मुंबई गए तो नहीं? हम फ्री में जाते हैं मुंबई पूना,
मुझे तो पैसा लगा भी 2,500-3,000 रुपये जाने आने का, हालेलुया। पर कुछ लोग 2 मिनट में इधर से उधर निकले हमारे बीच में आए जाते तो नहीं, नहीं। हालेलुया, बोले यीशु मसीह के नाम की। तो हम गवाही जो उस रेखा चित्र के बता रहा हूँ मैं, इसलिए कि कहीं ना कहीं उसके अंदर में वो टच हुआ है, उस दिन से उसका जीवन चेंज हुआ। अब विश्वासी नहीं रही, क्या बन गई? प्रिय पुत्र, प्रिय विश्वासी। और उनके माइंड में अब क्या चल रहा है पता है? एक उनकी अच्छी बात लगी, बस इस बार जो मैं भट्टे का धंधा डाल रही हूँ, मैं इसलिए नहीं, मैं प्रभु के लिए काम करना चाहती हूँ, हालेलुया, कुछ करना चाहती हूँ। तो मुझे सुन के अच्छा लगा कि यीशु के लिए लोग जीना चाहते हैं। जो लोग बपतिस्मा लेते हैं वो उस दिन से क्या हो जाते हैं? प्रिय पुत्र तो हो जाते हैं, मर जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अब मैं मर गया, जिस दिन बपतिस्मा लिया उस दिन हम लोग मारे गए, गाड़े गए, और तीसरे दिन जी उठे। अब हम जो जी उठे हैं अपने लिए नहीं, किसके लिए? परमेश्वर के लिए। अब हमारा काम भी प्रभु के लिए होना चाहिए। आमीन, हालेलुया। अभी आप में से भी आप लोगों ने कमिटमेंट किया प्रभु के लिए कि प्रभु मुझे तू ऐसा करेगा तो मैं प्रभु तेरे लिए। ये काम बताता है कि आप किसके लिए जी रहे? प्रभु के लिए। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे पासवान हैं, बहुत सारे लोग हैं आज दुनिया में, सब ने अपना सेवा छोड़ा, अपने ड्यूटी छोड़ी, सब छोड़ा। प्रभु तेरे लिए, मैं ड्यूटी भी करूँगा तो तेरे लिए करूँगा। किसके लिए? हाँ, हालेलुया। कुछ मैं तेरे लिए करना चाहता हूँ प्रभु, तू बढ़ाएगा, मैं तेरी महिमा वहाँ पे रहते रहते करूँगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अब हम अपने लिए जिए नहीं, किसके लिए? यीशु के लिए, क्योंकि मैं अब मर गया, अपने लिए मर गया, अपनी इच्छाओं के लिए मर गया। अब मैं जीवित हूँ तो यीशु तेरे लिए। पौलुस कहता है मरना मेरे लिए, जीना और मरना दोनों मेरे लिए क्या है? लाभ है। अगर मैं मर गया तो भी मुझे लाभ है, और जिंदा हूँ प्रभु तो तेरे लिए मैं जीऊँगा। हालेलुया, हालेलुया। तो जो लोग प्रभु के बारे में सोचते हैं, मैं थोड़ा गहरे में आपको लेके जाना चाहता हूँ। जो लोग प्रभु के सोचते हैं वो विश्वासी नहीं है। कौन है? प्रिय पुत्र बन चुके हैं। हालेलुया। जो कलीसिया के बारे में सोचते, देखो हर कलीसिया में परमेश्वर के कुछ ही लोग प्रिय रहते हैं। हालेलुया। बाकी सब विश्वासी रहते हैं। विश्वासी क्या करते हैं? आएंगे भी लेट और जाएंगे भी जल्दी। पर चेले लोग, प्रिय पुत्र लोग, प्रिय पुत्री लोग क्या करते हैं? डिसिप्लिन में रहते हैं। क्या रहते हैं? डिसिप्लिन से ही डिसाइपल निकलेगा। अधीनता में रहते रहते ही एक सेवक निकलेगा। हालेलुया। तो सेवक बनने के लिए, अच्छा प्रिय पुत्र बनने के लिए हमको डिसिप्लिन में प्रभु जो जो आज्ञा देता है आज्ञा मानो। परमेश्वर अपने दासों के द्वारा आज्ञा देता है, भविष्यवाणी के द्वारा, वचनों के द्वारा हमें क्या देता है? आज्ञा देता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो हमें इस रहते रहते हमें परमेश्वर के प्रिय पुत्र हम बन जाते हैं। और प्रिय पुत्र क्या करता है? समझता है कि मैं नहीं जाऊंगा तो वहाँ कौन आएगा, मैं समय पे नहीं जाऊंगा तो बाकी कब आएंगे। हालेलुया। इसलिए कभी भी आप देखना विश्वासी लोग लेट आएंगे, पर जो लोग चेल सेवकाई करते, सेवा में आते हैं, उनको मालूम है। मैंने बारामती में क्या गवाही दी मालूम है? बिशप जी ने मुझे खड़ा किया। संडे स्कूल बाकी कहीं जगह बहुत जगह स्टार्ट नहीं है। मैंने बोला पास्टर जी हमारे इधर स्टार्ट है। तो वो जो 12 पुस्तक हमें 10 पुस्तक मिली है, मैं भी लाना भूल गया इस बार। मैंने बोला दूंगा करके, उसको स्टार्ट करना है आपको, ठीक है। मैं सिखाते हैं ना हमको अपने से बड़े, मैं उसको सीखता हूँ। क्यों? क्योंकि हमारे इतने अंदर इतनी बुद्धि नहीं आई है। हालेलुया। हमसे जो पहले जो 50-100 साल पहले जो सेवकाई करे, उनको हमसे ज़्यादा नॉलेज है, ज़्यादा अनुभव है, ज़्यादा घिसे पीटे हैं, कहाँ दुख हुए, कहाँ तकलीफ हुई, सब मालूम है उनको। जो मैंने आपको पुस्तक दिया हुमन वाली, अधिकार, वो क्यों? वहाँ पे भी उसका भी एक 10 मिनट का सेक्शन हुआ, संडे स्कूल का सेक्शन हुआ। संडे स्कूल सेक्शन में मैंने पूरी गवाही दिया कि संडे स्कूल स्टार्ट कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए। बहुत लोगों ने, मैंने बोला हमारे स्कूल में 2 टीचर, कितने? पहले एक टीचर थे, कितने? पहले एक टीचर रेबेका थी ना, उसके बाद जेनेसिस को पॉइंट ऑफ परमिशन ने किया। ये दोनों को वही वफादारी से आपको रहना है। हालेलुया। मैंने बताया वहाँ पे कि पहले शायद हमारा 1 घंटे का समय था, फिर हमने अभी कुछ महीने परमिशन डाला तो हमने क्या किया, 1.5 घंटा समय किया। हमको 1.5 घंटे का महत्व समझना है। एक भी आए ना, समझ पढ़ाओ उसको,
बिशप जी की बात मुझे टच हो गई। बोले मैं कोई लेता नहीं था, मैं एक एक स्कूटर में बैठल के घूमती हुई लड़की को लाके सिखाता था, उसको चॉकलेट खिलाना, उसको ये कराना वो कराना। पता है बोरगांव में कितने बच्चे हैं? 20 बच्चे। कितने? 20 बच्चे वहाँ पे, और सब एक्टिव है, सब सीखना चाहते हैं। हमने प्लान किया है, परमेश्वर के दास बिशप जी ने हमको सिखाया, बोले बुजुर्गों लोग की शिक्षा बंद कर दो देना, ये सब भाग जाएंगे, मरने के बाद गायब हो जाएंगे, यही नई पीढ़ी आएंगी, इनको मजबूत करो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो हम सीख रहे हैं, हमें सीखना है। अमेरिका बाहर की जो कंट्री में चर्च खाली हो चुके हैं, बुजुर्ग लोग ही बचे हुए हैं। बिशप जी गवाही बताते हैं अपनी, बोले मैं जाता हूँ वहाँ के लोग, वहाँ पे उनकी एक विश्वास करने वाले संडे स्कूल के बच्चे विदेश में हैं, वो बताते पास्टर जी यहाँ के चर्च में पूरे बुजुर्ग लोग बैठे हैं टेबल पे, जवान दिखते ही नहीं, जवान कहाँ है, तो सब बाहर में है, नशा करते हैं, कोई किसी को फुर्सत नहीं है, विश्वासी के बच्चे लोग। तब से परमेश्वर के दास के इसमें विजन आया, बोझ आया कि अब हम संडे स्कूल पे ज़्यादा फोकस करेंगे। इसलिए अभी जब उनका विजन है, हम उनके ग्रेड से जुड़े, तो हमारा भी वो होना चाहिए, बच्चों पे हमको ज़्यादा ध्यान देना है। किस पे? बच्चों ही आगे चलकर कलीसिया को स्थापित करेंगे। यही बच्चों आगे चलकर मालूम है क्या, कलीसिया को बढ़ाएंगे, प्रभु के नाम को ऊंचा उठाएंगे। हालेलुया, बोले यीशु मसीह के नाम की। तो डिसिप्लिन से ही डिसाइपल, अधीनता में हमको रहना बहुत ज़रूरी है। आमीन, हालेलुया, बोले यीशु मसीह के नाम की। तो मुझे उनकी बात याद आती है, बोले चर्च खाली हो गए वहाँ पे, उसका रीज़न है कि शिक्षा नहीं मिली, बच्चों को सिखाया नहीं गया। कल जो वचन बताया गया, वो वचन यही सिखाता है कि जीवन की रोटी यीशु ने कहा मैं हूँ, वो रोटी हमको सिखाना है, यीशु की रोटी को हमको अंदर लेना है। बच्चों को भी, परिवार को, हम सबको रोटी चाहिए, वो वचन चाहिए। क्या चाहिए? वचन हमारे अंदर हमको चाहिए। नहीं तो देखो ना, चर्च में आने वाले भी पाप में जा रहे हैं, व्यभिचार में जा रहे हैं। कुछ दिनों तक ये अच्छा विश्वास किया, उसके बाद यू टर्न। क्या हो गया? हाँ, यू टर्न वाले लोग प्रभु यीशु को पसंद नहीं है, पर यू टर्न होने के बाद फिर एक यू टर्न आता है, होश आता है कि मैं अपने पिता के घर में जाऊंगा और पिताजी से कहूँगा, पिताजी मैंने तेरे विरुद्ध में और स्वर्ग के विरुद्ध में क्या किया है? पाप किया है। जब पश्चाताप आता है, पिता फिर से गले लगाता है, पर वही फिर गले लगाया, फिर से दलदल में, फिर होश आया, फिर से पाप पिता के पास, फिर कुछ हुआ, फिर से दलदल में, फिर कुछ हुआ। ये नहीं चलना चाहिए। अब हमको एक ही जगह स्थापित होना। क्या? एक ही जगह। ये कब तक ये पाप में जाएंगे, फिर पश्चाताप करेंगे, फिर पाप में जाएंगे। योजना आपके लिए रुक जाएंगी। आप विश्वासी बने रहेंगे, प्रिय पुत्र नहीं बन सकते। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, बोले यीशु मसीह के नाम की। आमीन, हालेलुया। तो मैं बताना चाहता हूँ आपको, हमें विश्वासी नहीं बने रहना है, हमको क्या बनना है? यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, आज्ञा को माना और कहा ये मेरा क्या है? प्रिय पुत्र है, मैं इससे क्या हूँ? अत्यंत। विश्वासी से प्रसन्न नहीं होता परमेश्वर। विश्वास हमेशा है, यहाँ दुख रहा है, कमर में दुख रहा है, वही चलते रहेगा। पुत्र लोगों की प्रार्थना, रिक्वेस्ट नहीं की, वो प्लानिंग करते करना क्या है। मेरे पुत्र लोग प्लानिंग करते करना क्या है, कैसे करना है, कैसे करो प्रभु क्या काम को आगे बढ़ाना है। देखो मेरा प्लान ये नहीं है कि मैं अभी, मुझे तो सुन के बड़ा थोड़ा सा अजीब लगा, एक आंटी ने ऐसा बोल दिया कि पास्टर ने तो खूब बड़ा मोटा घर बनाया है, हालेलुया, और मैं वो सुन के बड़ा ये हो गया। मैंने बोला प्रभु क्या मैं घर में भी नहीं बना सकता? मैंने लोगों का घर बनाया, अब छोटा सा एक घर बनाया कि रहने के लिए किसी सुकून से हम रह सके। तो उसको देखकर भी किसी ने बोल दिया कि मतलब उनको कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि यहाँ से सब समेट लिया, पैसे उधर जाके घर बनाया। वो अभी हमारे पीछे सिस्टर बैठी, उसका भी पैसे कुछ दिया नहीं मैंने, अभी बाकी है। तो कहीं से पैसे लेकर मैंने, हाँ, प्रभु का पैसे हमने 1 रुपये भी घर में लगाया होगा तो प्रभु उसका गवाह है, प्रभु उसका हिसाब लेगा। हालेलुया। हाँ, इतना है जो भी सेवकाई में पैसा आता है उसका हम आने जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पता है, मैं आपको गहराई बताना चाहता हूँ, क्योंकि परमेश्वर अपने चेलों को, अपने अच्छे विश्वास करने वाले को गुप्त बात बताता था। क्या बात? हाँ, विश्वासी को बताऊंगे ढिंडोरा पीट देते हैं लोग, हाँ पास्टर ने ऐसा बताया, उनके बाद छिपती नहीं है।
पर चेले लोगों को प्रभु क्या करते, अकेले में बुलाते थे, उनको शिक्षा देते थे, उनको सिखाते थे। विश्वासी लोगों को पता है, यीशु ने फटकार लगाया, तुम इसलिए मेरे पीछे नहीं आ रहे हो कि तुमको, परंतु इसलिए आ रहे हैं तुमको भोजन खा के तुम तृप्त हुए, तुमने चमत्कार देखे भोजन खिलाया, इसलिए तुम मेरे पीछे आ रहे हैं। फिर प्रभु ने कहा, जब तक तुम मेरा मांस और लहू नहीं पीओगे तुम्हारे अंदर जीवन नहीं। सब भाग गए, बोले इसका मांस कैसे खा सकते हैं, कैसे लहू पी सकते हैं, समझे नहीं वो लोग। यीशु अपने लहू आत्मिक रोटी के बारे में बात कर रहे हैं। चेले लोगों को प्रभु ने बोला, अगर तुम भी जाना चाहते चले जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमको भीड़ नहीं चाहिए। पर प्रभु ने, चेलों लोगों ने बोला, प्रभु हम तुझे छोड़कर कहाँ जाएं, अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास है। किसके पास है? हालेलुया, हालेलुया। तो मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ जो भी भेंट और दशमांश आता है, दशमांश की भी शिक्षा हमें देना है, भेंट की भी शिक्षा हमें देना है, ठीक है। उठाई भेंट क्या है, दशमांश क्या है, मैंने कई बार ऐसे बता दिया आपको कि समय का भी दशमांश देना है। बिशप जी ने अच्छी बात बताया हमको। सीखना है कि नहीं, हमको सीखना है कि नहीं? सीखेंगे तो हम सिखाने वाले, सीखेंगे नहीं तो सिखाने वाले बनेंगे नहीं। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये टॉपिक को यहाँ रोकता हूँ अभी। मैं जब विश्वासी के समय विश्वास में था, मैं थक जाता था क्योंकि काम भी करता था। उसके बाद में पास्टर जी का कॉल आता है, वहाँ पे आना है, उधर चलना है, इसको छोड़ना है, भाग दौड़। कभी मैंने मना नहीं किया, इनकार ही नहीं किया, अरे पास्टर जी पेट्रोल के पैसे नहीं है, ऐसा वैसा नहीं, कभी नहीं बोला, डिमांड ही नहीं किया। हालेलुया। जब भी बोला हम दौड़ के गए, कभी तारीफ़ नहीं किया उन्होंने हमारी। क्या नहीं किया? अच्छा हो गया नहीं किया तारीफ़ किया होता ना तो इंसान फूल गया होता था, वहीं जो हमारा ब्रेक हो गया रहता। हालेलुया। इसलिए ना तारीफ़ सुनना पसंद ही मत करो। कुछ लोगों को डर ये लगता है, अरे मैंने इतना किया, मेरा नाम नहीं लिया गया, और अंदर के अंदर गुस्सा हो जाते हैं और दिखाते कि मैं क्या हूँ, गुस्सा हूँ। हालेलुया। तो ऐसी तारीफ़ के लिए नहीं, प्रभु तारीफ़ करना चाहिए, दूसरे लोग तारीफ़ करना चाहिए, वो प्रभु करेगा ना एक दिन। हालेलुया। कई बार थक जाते थे। सेवकाई मामूली बात भी नहीं है, चाहे पास्टर ये लीडरशिप की सेवकाई हो, चाहे जो भी चर्च की सेवकाई हो, सेवा में अपने आप को तोड़ना पड़ता है, अपना इनकार करना पड़ता है। अभी वचन तो मैंने बहुत निकाला नहीं, अभी निकालेंगे आगे चल के। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। तो बताना चाह रहा था मैं, दशमान की शिक्षा, भेंट की शिक्षा, ये हमको इनको गहराई में सीखना है। हमें अपना समय का दशमांश कितना होता है, अपने 24 घंटे का दशमांश 2 घंटा 40 मिनट, कितना? हाँ, लगभग इतना ही होता है। तो प्रतिदिन हमको, अभी हम बैठे तो हमारा हो गया दशमांश, देखिए हो गया, सुबह से बैठे प्रार्थना में। आपका कल ब्रेक हो गया होगा, 2 दिन पहले ब्रेक होगा, नहीं बैठे पाए, संडे को आपने पूरा समय दिया, अरे पूरा कवर हो गया हो। हम क्या कर रहे थे? प्रभु की बैठ की स्तुति करें, पूरा दिन हमने प्रभु की सेवा में किया, हमारा दशमांश चालू है। अगर एक दिन आप लोग नहीं बैठ के आए, नहीं बहु आप प्रार्थना, संडे को तो सुबह से लेकर शाम तक भरपाई करो। क्या करो? भरपाई करो। एक सप्ताह चूक हो गया, दूसरे सप्ताह पूरा समय प्रभु को दो। दशमांश समय का, अपना समय प्रभु को देना है। मिस हो गया, प्रार्थना नहीं हुआ, दूसरा दिन बैठ जाओ थोड़ा 1 घंटा। हम बैठे भी है, बात भी कर रहे हैं, हम दशमांश चालू है, हमारा समय प्रभु को देना। ये जो बैठे, ये भी रिकॉर्ड हो रहा है, इधर भी हो रहा है, उधर भी हो रहा है। हालेलुया। तो ये कभी नहीं महसूस करना गिल्टी पर, अरे मैंने तो प्रार्थना मिस कर दिया, बैठा नहीं। दूसरे दिन आप बैठ रहे हैं ना, दूसरे दिन प्रार्थना कर रहे हैं ना, 15 मिनट करते थे, 1 घंटा करो, बराबर हो गया। क्या हो गया? मेंटेन हो गया। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। तो दशमांश से भी मैं बताना चाहता हूँ, बिशप जी ने संडे स्कूल के बच्चों को जो सिखाया, आज उनके जो बच्चे बड़े होकर नौकरी में लगे हैं, पता है, वहाँ अब उनको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, वो अपने आप दशमांश भेजते हैं। क्या भेजते हैं? किसको भेजते हैं? बिशप जी को। क्यों? वही तो उसके आत्मिक पिता है, जिसने उनको सिखाया, जिसने उनको रोटी दिलाया। वो क्या है? आप दुनिया के कोई भी कोने रहेंगे, दशमांश क्या भेजेंगे? वही भेजेंगे। हालेलुया, हालेलुया। बिशप जी बताते थे कि बोले आज भी उनको सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, इसको
इसको क्या कर रहे हैं, मतलब वो अपने आप वहाँ से भेजते हैं। हालेलुया। मैं एक अच्छी बात बताना चाहता हूँ आपको, ऐसा होता है हमारी जो कलीसिया में, कुछ लोगों को लगता होगा पास्टर क्या कर रहा है, अपना काम करता है इस पैसों से। प्रेज़ द लॉर्ड। पैसों से हम अपना नहीं, हम तो चाहते जितना आए हम प्रभु के लिए कुछ करें। अभी हमको ये करना है, वो करना, प्लानिंग हम बहुत कुछ कर रहे हैं, उतना है नहीं हमारे पास। हालेलुया। अगर हमने यहाँ का पैसे से अपना घर बनाया तो इतना पैसे आते ही नहीं जो घर बने हमारा। हालेलुया। वो तो मेरा काम चल रहा था कंस्ट्रक्शन काम, तो हमने उसमें किए हैं। यहाँ का जो आता था उसमें हमने अपना सेवा के लिए जो भी हो और जो भी खरीदना वो किए हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। रानी से सुन रहे हैं, समझ में आ रहा है? अब यहाँ का आपको बताना चाहता हूँ, जो भी भेंट दशमांश आता है उसको हम काउंट करते हैं, गिनते कितना हज़ार आया, कितना पैसे आया, उसका दशमांश निकाल के कहाँ जाता है? पूना, बारामती, बिशप जी के अकाउंट में हम ट्रांसफ़र करते हैं। रात में मैंने किया, जितना आया उसका देख लिया, मेरे अकाउंट में जो था मैंने क्या कर दिया, भेज दिया। हालेलुया। वो मैसेज करते वहाँ से, गॉड ब्लेस यू योर फैमिली, तुम्हारी मिनिस्ट्री, तुम्हारे लोग आशीषित हो, क्योंकि वो पैसा से प्रभु का राज्य बढ़ना है। वो पैसा दशमांश का दशमांश उधर जाता है। उसका जो बचा पैसा है उसमें से हम क्या करते हैं, कुछ जमा रखते हैं। मैंने कुछ अभी रिकॉर्ड रखा हूँ जमा करके, इसलिए तो मैं अकाउंट ओपन करने चाह रहा हूँ ताकि हम उसको कुछ काम करें। अगर कुछ लोग बोलते हैं वो दशमांश आपका है, आप उसको खर्च करो, अरे इतना है ही नहीं जितना हम खर्च करें। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अब उसके बाद हमारे जो जिसके हम लोग साथ में जुड़कर सेवा कर रहे हैं, करण पास्टर, उनको भी देना पड़ता है। अब जो मैं कमाऊंगा उसका दशमांश वहाँ जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो ऐसा होगा। अभी परमेश्वर ने एक आत्मा में डाला है, हमें फुल टाइम सेवकाई करना। क्या करना है? फुल टाइम सेवकाई के लिए भविष्यवाणी हो चुकी है आज से 7-6 साल पहले। पावरफुल मिनिस्ट्री के लिए हमको उसमें बढ़ना है, प्रभु उसमें जाला रहा है। अभी कोई काम, कोई धंधा नहीं है, हमको क्या करना है उसमें, पर एक समय आएगा, हम अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकते, क्योंकि फुल टाइम सेवकाई के लिए सब कुछ प्रभु ने तैयारी करना चाहिए। हालेलुया। तो समय आएगा, हमारा प्लान क्या है कि हमें उधर शिफ्ट होना है। किधर? इधर शिफ्ट होना है, तो वो समय आएगा। हालेलुया। आप लोग प्रार्थना कीजिए, वो समय आएगा ताकि हम फुल समय प्रभु के लिए करें। क्योंकि क्या होता है, काम में हम बिजी होते हैं, किसी का फ़ोन आता है, मैं सारा को फ़ोन लगाता हूँ, आप प्रार्थना कर दो, कभी इनको लगाता हूँ, आप प्रार्थना कर दो, तो एक मेंटेन नहीं हो पा रहा है। किसी का जन्मदिन है, किसी का कुछ प्रार्थना है, हम लोग क्या करते हैं अपने हिसाब से समय सेट करते हैं। समय पे हम पहुँच पाते हैं क्या? हम क्या करते हैं, शाम को रखते हैं, दोपहर को रखते हैं। पर जब हम फ्री सेवकाई करेंगे तो जब चाहे तब जा सकते हैं। मैंने पास्टर जी को रिक्वेस्ट किया है कि आप लोग प्रार्थना कीजिए, और उन्होंने बोला है जब तक कि आप इधर एक साइड नहीं आएंगे तब तक नहीं बढ़ पाएंगे। 2 रीति से सेवा हम नहीं कर सकते। हालेलुया। तो ये मेरी बातें हैं, बोले यीशु मसीह के नाम की। तो ये मत सोचो कि यहाँ पे जो पैसा आ रहा है पास्टर अपने खा रहे हैं, हम एक भी पैसा उसका उठाते नहीं हैं, खरीदते हैं, कुछ न कुछ बनाते हैं, बहुत सारी प्लानिंग है हम जो कर रहे हैं। हालेलुया। तो ये बातें अभी हम लोग उसको रोकते हैं, हम उसको आगे करेंगे धीरे धीरे, ठीक है। ये भी स्टडी में आती है, क्योंकि परमेश्वर अपने प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को, अपने प्रिय पुत्रों को ही अपनी गहरी बातों को बताते क्या करना है, क्या प्लानिंग करना है। हालेलुया। तो हम कहाँ पर थे? क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम करता है उसको डांटता है, कि जैसे बाप उस बेटे को जिससे वह अधिक चाहता है। हालेलुया। रानी, कई बार आपको लगता है ना, सीमा आपको लगता है ना, हाँ मुझे डांटते, घर में देखो तो मुझे ये बोलते रहते हैं, ऐसा बोलते। अरे प्रभु आपसे प्रेम करता है, आप सुधरना है। क्या करना है? सुधरना है हमको। अगर आपने उस डांट को ये ले लिया कि प्रभु मुझे डांट रहा है, कौन डांट रहा है? मम्मी के द्वारा, आत्मिक माँ बाप के द्वारा, कलीसिया के अच्छे विश्वास द्वारा आपको डांट रहा है। टीचर, संडे स्कूल के टीचर भी कई बार क्या करते हैं, डांटते हैं। हमको लगता है हम कुछ क्यों बोलते हैं, अरे वो नहीं बोल रहे, उसके अंदर से आत्मा बोल रहा है। कुछ तो गलत हमारा स्वभाव है, या कुछ तो हमारा गलत नेचर है, कुछ तो हमारा गलत चाल चलन है। प्रभु को मालूम है, प्रभु मन जांचता है, प्रभु कैसे सुधारेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो परमेश्वर का सुधारना कुछ अलग है। तो जब वो डांटे तो हमको बुरा
मैं इसलिए सिखा रहा हूँ, अभी एक हम लोग बेस बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? फाउंडेशन बना रहा हूँ मैं, क्योंकि अभी हमको गहराई में अभी चलना है, बाइबल स्टडी करेंगे। क्योंकि विश्वासी लोग क्या कर रहे हैं, प्रभु के अच्छे लीडर तो हमने बना दिए हैं, हमने लीडर करके स्थापित कर दिया, आप आराधना करो, पर वो अधीन में नहीं है, सब अपनी वो क्या कर रहे हैं मालूम है? मुझे वो फील हुआ, हमने लीडर तो बना दिए, हमने बोले कि चलो ठीक है तुम वर्शिप करो, तुम यहाँ पे आगे आगे कर, पर अधीन में नहीं है। क्या नहीं है? दिख रहे क्या इधर में? हालेलुया। उनको लगता है फिर मुझे तो अधिकार मिल गया है। अधिकार मिल गया है इसका ये मतलब नहीं कि आप अकेले, आपको अधीनता में रहकर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हाँ, क्या करना पड़ेगा? अधीनता में। उतने बड़े बिशप ने एक अच्छे पासवान को डांटा अभी उस दिन, डांटने के बाद भी वो बुरा नहीं माना, आके पास्टर प्रेजले बैठे और उनकी गवाही बताया पास्टर बिशप जी, बोले इनको मैंने डांटा था, इतने बड़े पास्टर को बोले, तब भी बोले नाराज़ नहीं हुए, बैठे मेरे पास। और उस दिन उस पास्टर मीटिंग में कितने सारे बड़े बड़े पास्टर लोग घुटने पे बैठे। कहाँ बैठे? पट्टी पर, ऐसी पट्टी पर, करण पास्टर, हम और बड़े बड़े। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। सब वहाँ पर बैठ के क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं। ये होता है डिसिप्लिन, अधीनता। हमसे बड़े हैं, हमको सिखा रहे हैं। वहाँ कुछ नहीं सिखाया गया संडे स्कूल के बारे में, केवल संडे स्कूल के बारे में और सेवकाई के बारे में, और सेवकाई में जो सत्ता होता है उसके बारे में। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। तो एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। आप लोगों को जल्दी है कि जाने की? ठीक है, नहीं ना? 5 बजे तक तो लंबा हो जाएगा, उनको जाना है। कहाँ? हाँ, 7 बजे तक फ्री हो। 7? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। ताली बजाएंगे उसके लिए। वेरी गुड, हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। तो मैं एक छोटी सी बात बता के आगे बढ़ाना चाहता हूँ। तो आपको कुछ आ रहा है, सीखने को मिल रहा है, समझने को मिल रहा है क्या? हमको सीखना है, मुझे भी सीखना है, हम सब कुछ सीखना है, बढ़ना है। ठीक है, हालेलुया। तो मैं गवाही बताना चाहता हूँ कि बिशप जी ने क्या किया। बोले पास्टर अब्राहम हमारे बीच में, वही आकर हमारे को संडे स्कूल के बारे में बताएंगे। मैंने कल भी बताया था, मैं इसलिए बताना चाहता हूँ आपको समझो। बोले आप बताओ कि आपके संडे स्कूल कैसे चालू हुए, क्या हुई। मैं खड़े होकर बताया मैंने। मैं भूल गया कि हमारे बोरगांव में भी संडे स्कूल हैं, वहाँ पे भी तो बहुत सारे बच्चे हैं, वो तो बताया ही नहीं। पर पता है रात में मैंने फ़ोटो सेंड किया पास्टर जी के ग्रुप में, बारामती ग्रुप में। तो वो बोले कहाँ का है। मेरे पास एक सामने से भी 3 किलोमीटर दूर में हमने क्या किया, सेवा शुरू की है। वहाँ पे ज़्यादा लोग तो नहीं आते, पर बच्चे लोग बहुत ज़्यादा आते हैं। पास्टर जी बहुत खुश हुए, उन्होंने ब्लेस किया। हालेलुया। और मतलब हमको शाबाशी भी दी कि चलो अच्छा काम कर रहे करके। यहाँ का भी हमने फ़ोटो भेजा, ये इसकी फ़ोटो थी, ये नहीं थी। हालेलुया। तो बोले ये कहाँ की फ़ोटो है। मैंने बोला हमारा चर्च सामने का जीजीएम। कहाँ का? जीजीएम चर्च। तो उनको थोड़ा सा लगा होगा यहाँ पे, इधर के साथ की फ़ोटो थी। तो कैसा है, वो खुश हो रहे। क्यों? वो चाहते कि बच्चों की सेवा में बढ़ो। और मैंने जो गवाही दिया वहाँ पे वो गलत नहीं थी। मैंने बोला हमारे चर्च में स्टार्ट हुआ, थोड़े से लोग बच्चे थे, फिर बड़े, पहले 1 घंटा था, अभी 2 टीचर हो गए, 1.5 घंटा हो गया, समय भी बढ़ गया। और समय में टीचर आते ही यहाँ तक बताया। कहीं न कहीं पास्टर जी बिशप जी ने क्या बोले, हमको भी सीखना पड़ेगा। बोले क्या बोले? वो वहाँ संडे स्कूल की टीचर थी, उन्होंने भी गवाही दी वहाँ पे, अपने टीचर के बारे में बताया कैसे टीचर को अधीन में रहना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी 1 साल में नया वर्ष से नया सिलेबस शुरू हो जाएगा। 1 से 10 तक का जो अध्याय का जो स्कूल कक्षा का आ चुका है हमारे पास, उसको हमें पढ़ाना है। क्या करना है? और उसको पढ़ाने का भी हमें ग्रुप में ज्वाइन होना पड़ेगा। वो भी सब्जी हमको बताएंगे कब कब ज्वाइन होना है, महीने में 1 बार। ठीक है। दूसरा, जैसे हमारी परीक्षा होती, एग्ज़ाम होती, सबका पेपर एक ही होता है नहीं होता? सबके पास एक ही दिन, एक ही टाइम, एक ही पेपर। उसी प्रकार हमारे जीजीएम मिनिस्ट्री के जितने भी ब्रांच है उसके सबके पास क्वेश्चन जो आएंगे, जो पेपर जो आएगा वो एक होगा। क्या होगा? एक होगा।